Student, stay home, stay safe. Now, this date I am discuss the new topic safety measures to prevent sports injuries. स्टूडेंट्स अब की बार ये सिर्फ हमको हमारे सिलेबस में क्लास 11th में सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज़ पढ़ना है, बट हमको ये भी जानना चाहिए कि कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या हैं, किन कारणों से इंजरी होती है। तो अगर कारण पता होगा, कॉजेज पता होगा, तो ऑटोमेटिकली हम इसको प्रिवेंट करने के जो मेजर्स होंगे उसको भी ईज़िली जो है अडाप्ट कर लेंगे, उसको ले लेंगे, सही कर लेंगे। अगर आप कॉजेज जानते हैं तो उसका उपाय भी आसानी से कर सकते हैं। आपको ये पता हो कि एक्सीडेंट क्यों होता है, तो ये सिलेबस में नहीं तब भी जानते रहें। ये लाइफ के लिए भी अच्छा है, लाइफ स्किल्ड के लिए अच्छा है, आपके जीवन के लिए अच्छा है। जो आप जिस टाइम आप हैं कि अगर कहीं कुछ हो जाए तो किन काजों की वजह से हमको इंजरी हो सकती है उसके बारे में जान लें। एवरी स्पोर्ट्स पर्सन इज़ प्रोन टू एक्सीडेंट और इंजरी irrespective of preventing step or physical fitness level. The main causes of accidents or injury in sports are lack of fitness, जब आपकी फिटनेस की कमी होती है तब एक्सीडेंट हो सकता है। पुअर कंसंट्रेशन, अगर आप अपने गेम पे अच्छे से कंसंट्रेट नहीं करते, मेंटल रेडनेस नहीं है तो आपको इंजरी होने की संभावना रहते हैं। ओवर स्ट्रेस और टेंशन, अगर आप ओवर स्ट्रेस टेंशन है, अनबैलेंस्ड साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, तो ये सब भी कॉजेज हैं एक्सीडेंट होने के। नो परफॉर्मिंग वार्म अप, विदाउट वार्म अप अगर आप वर्क करने जाते हैं कोई स्प्रेन होने की संभावना ज़्यादा होती है, इंजरीज होने, फ्रैक्चर, कभी कभी तो फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे आपने जंप लिया वॉलीबॉल में और नीचे डाउन हुए और एंकल सपोर्ट नहीं किया तो हो सकता है कि रूट लाइन फ्रैक्चर हो जाए एंकल में। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। अनवार्म अप आप जब जाते हैं, जैसे विदाउट वार्म अप आपने थ्रोइंग कर दी तो आपके शोल्डर में जर्क महसूस होता है। जर्क मीन्स क्या हो गया, इंजरी महसूस होती है, वहाँ क्रैम्प पड़ जाते हैं, स्प्रेन होता है। इक्विपमेंट फेलियर्स, इक्विपमेंट फॉल्ट और फेलियर और इक्विपमेंट कैन कॉज एक्सीडेंट, अगर अच्छे से आपने इक्विपमेंट नहीं चेक किया वो भी वर्क हो सकता है कि टूट सकता है, उससे आपको चोट लग सकती है। फैल्टी स्किल एक्शन मीन्स गलत एक्शन आप जब लेते हैं तो अब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी हो सकती है। नॉट फॉलोइंग रूल्स, जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तब भी इंजरी हो सकती है। जैसे क्या, फुटबॉल आप खेल रहे हैं, बॉडी टचिंग नहीं करनी है तो आप बार बार जो बॉल है और उस पर आपके फुट से लग सकता है दूसरे प्लेयर को, तो इसके रूल्स को, जो बॉडी टचिंग रूल्स है बहुत सारी गेम्स में, इसको भी देखना चाहिए। रूल्स ब्रेक होता है तो इंजरी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अग्रेशन और वायलेंस, जब आप अग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं तो ड्यूरिंग गेम इन आल्सो विद कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, इंजरीज होने की संभावना ज़्यादा हो जाती हैं। अब इसको सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं इसको पढ़ लेते हैं। सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी, इट गेम एंड स्पोर्ट्स दैट 100% prevention is never possible, but it can be prevented or minimized by considering these steps like proper warming up, आपको प्रॉपर वार्म अप करके आपकी मसल्स को टोन अप करके ही एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेडिकल चेकअप फॉर बिफोर एक्टिविटी, आपको मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए कि कहीं आपकी हार्ट बीट ज़्यादा नहीं सेटल है। मीन्स प्लेयर शुड बी प्रॉपरली मेडिकली चेकड अप बिफोर फिजिकल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रीवियस injury, disease, physical fitness level, etc. They must be fit to participate in the activities. Proper concentration, players should play with full alertness and proper concentration over the activities. Players should not have any stress or tension, moreover must be mentally ready for the activity. Safety guards and check equipment, players should check his equipment and safety condition. Players should use good quality equipment along with safety guards. Players should wear proper dress or kit along with proper shoes according to surface as per activity needs. से आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो सबको सेफ्टी रूल्स पता है कि आप बैटिंग करने जाएंगे तो आपके पास हेलमेट होना चाहिए, चेस्ट गार्ड होना चाहिए, एल्बो गार्ड होना चाहिए, आपके पास ग्लव्स होना चाहिए, आपको जो है पैड बांध के, मीन्स आपको पैड बांध के खेलना पड़ता है। ये सारे क्या, एडी लगानी पड़ती है, तो ये सब क्या है, आपको सेफ्टी गार्ड्स अपने गेम के अकॉर्डिंग। फुटबॉल है तो आपको सिन गार्ड लगा के खेलना होता है। बहुत सारे बच्चे सिन गार्ड नहीं लगाते हैं, जिससे क्या होता है, सिन में चोट लग जाती है तो सिन टूट भी जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। तो ये सेफ्टी गार्ड्स हैं, तो अपने अपने गेम के अकॉर्डिंग इस सेफ्टी गार्ड्स को यूज़ करना चाहिए और इक्विपमेंट को यूज़ करना चाहिए। रेगुलर कंडीशनिंग एंड प्रॉपर स्किल, रेगुलर कंडीशनिंग इम्प्रूव्स वेरियस एबिलिटी ऑफ प्लेयर लाइक प्रॉपर स्किल एक्शन, develop specific physical components, strengthening weak muscles and joint, etc.
sufficient physical fitness. For the activities of physical education, players should have sufficient level of physical fitness. Thus, players should develop them through regular conditioning. Consider safety means. Players should consider safety means proper training equipment and sufficient free space around the play field while performing sports activities. Proper and safe environment. Safe environment prevents accident, whereas unsafe environment may causes accident or injuries. Activity under expert observation. Players should participate in physical activity under expert observation like coach, teacher, instructor, etc., trainer. Good coaching skills. Good coaching skills help to improve sport performance. Moreover, it prevents player from accident or injury. फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस. आपको रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए जिससे आपको इंजरीज नहीं हो सकती, मिस होने के चांसेस कम रहते हैं. कंसीडर स्पोर्ट्स एथिक एंड स्पोर्ट्समैनशिप. प्लेयर्स शुड डेवलप एंड कंसीडर sport ethics and sportsmanship. It improves the social qualities of players, thus friendly attitude of players. Controlling aggression and violence. Players should control their aggression. Moreover, violence during games should be prevented and checked. Proper training methods. Players should follow proper training method during practice, whereas overtraining or overextension of muscles should be avoided during training. Follow training principles. Players should follow training principles in a progressive manner. These principles help in preventing accidents and injuries. Balanced diet and good posture. Players should take balanced diet according to activities needs. Moreover, they should maintain good posture. Knowledge of health education and first aid. Players should have sufficient knowledge about health education and healthy habits. Moreover, they should be practically trained to give first aid and injured player. Training regarding safe escape. Players should be well trained and guided properly regarding safe escape from distress or accidents like line movements. Knowledge about using fire extinguishing, disaster management techniques, helping the drawing person, etc. Thank you, student.